सभी बंधुवर जोड़ लिए दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ। ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। दिल तो क्षमाता था, लेकिन दिल क्षमाता था क्यों? बोलो ना बताओ।
दिन दल क्षमा का था, लेकिन दिल हमारा क्षमा का था क्या? मुझे आचार्य बाबा कहते हैं पर्व राज पर्यूषण महापर्व एक खाने और खिलाने के पर्व नहीं है, अभी तो सीखने और सिखाने के पर्व है। किस चीज के पर्व है? दिवाली आती है, हम सभी को मिठाई खिलाते हैं। होली आती है, तब भी हम मिठाई खिलाते हैं। रक्षाबंधन आता है, तब भी हम मिठाई खिलाते हैं। लेकिन 10 लक्षण पर्व हमारे आते हैं तो हम किसी को मिठाई ना खिलाते हैं ना खुद, क्योंकि एक खिलाने का पर्व नहीं है, ये तो स्वयं में खिलने का पर्व है। किसका पर्व है यह? स्वयं में खिलने का पर्व आया है। पूज्य गुरुवर कहते हैं कि जिसके जीवन में क्षमा है उसके जीवन में अनेक धर्म है। क्योंकि भैया पहले हमको क्षमा दो, करना ही पड़ेगा और मात्र वचनों से क्षमा नहीं मांगना है, मुझे अपने हृदय से क्षमा मांगना है। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत हम ही कर देते हैं उत्तम क्षमा की। सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। संगम संगम प्रत्येकमेव प्रत्येकम, सबको एक साथ प्रत्येक से अलग अलग हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है, ना कि कायरों का। हम क्या है? बोलो ना, अच्छे से बोलो। आज किसी ने डांटा है घर पे क्या? क्या है हम? जो वीर होगा वो क्षमा करेगा ही करेगा, और जो कायर होगा वो कमर की तरह क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए प्रिय आत्मन जो वीर होता है वो क्षमा करता है, और जो आज क्षमा करता है वो कल का महावीर होता है। क्षमा करोगे महावीर बनोगे, क्षमा करोगे पारसनाथ जैसे बनोगे, और क्षमा नहीं करोगे तो खालिस्तान हम नहीं बोलोगे। प्रिय आत्मन, क्योंकि पानी तो बहुत होता है। क्या होता है भैया? पानी तो बहुत होता है, लेकिन पीने योग्य पानी कम होता है। बराबर भैया? एक मिनट वाले भैया, पानी तो बहुत होता है, लेकिन पीने का पानी बहुत कम होता है। आप बहुत पानी चाहोगे कि पीने वाला पानी चाहोगे? बाढ़ का पानी बहुत होता है, लेकिन गंदा होता है। लेकिन पीने का पानी एक गिलास में होता है, आपके कुएं में होता है। तो भैया ज्ञान कम हो चलेगा, लेकिन कसायों से विस्तृत ना हो, क्योंकि पूज्य गुरुवर हम लोगों को बार बार समझाते हैं कि कसाय पाप है। क्या है? कसाय करना पाप करना है, और कारण कसाय है, कार्य उसका पाप है। कारण क्या है? मामा जी क्या है? दीपक भैया क्या है? कारण कसाय है, कार्य उसका पाप है। कारण होगा तो कार्य अवश्य होगा। कारणानुसारी कार्यः, एक बार बोल दो, कारणानुसारी कार्यः। कारण के अनुसार कार्य होता है, कसाय कारण है, कार्य उसका पाप है। हमने तो गुस्सा ही किया था, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया था, आपने कारण कर दिया, कार्य अपने आप हो जाएगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, हम लोगों ने देखा है
गेहूं गेहूं अलग होता है और गेहूं में कभी कभी कंकड़ मिले होते हैं। समझ में क्या मिले होते हैं? गेहूं के बीच में कंकड़ होता है। तो आप हे माताओं गेहूं का शोधन करते हो कि कंकड़ का शोधन करते हो? फेंकते क्या हो? बीनते क्या हो? बोलते क्या हो? बोलते क्या हो? करते क्या हो? बोलो ना। गेहूं बीन रहे और गेहूं नहीं बीनते, आप कंकड़ों को बीनते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि कंकड़ को फेंकना है, गेहूं को नहीं फेंकना है। अगर गेहूं के बीच में कंकड़ आ जाता है तो कितना भी अच्छा आटा हो, कितनी भी अच्छी चक्की का आटा हो, लेकिन आप लोग पसंद करोगे क्या रोटी? भैया दीपक भैया, आपके घर में आज बहुत अच्छे रसगुल्ले बने हैं, बहुत अच्छे हैं, उसमें सब चीज डली हुई है, थोड़ी सी किशमिश भी डली हुई है, मीठा भी डला हुआ है, लेकिन छोटे छोटे कंकड़ मिले हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं। तो हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। ऐसे कितना भी अच्छा भोजन हो, अगर नमक की जगह थोड़े से कंकड़ डाल दिए जाएं तो भोजन अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे जीवन तो अच्छा है, क्या है? जीवन तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कसाई रूपी कंकड़ हम मिला देते हैं तो जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। तो कंकड़ बीनना है कि गेहूं बीनना है माताओं? बोलो ना। कंकड़ को फेंकोगे, गेहूं को फेंकोगे? क्या फेंकोगे? कंकड़ को फेंकोगे, क्योंकि कंकड़ फेंकेंगे तो हमारा गेहूं शुद्ध हो जाएगा, और आत्मा में से कसाई को फेंकेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। इसीलिए प्रिय आत्मन, 10 लक्षण पर्व हमारे बीच में उपस्थित हैं। 10 लक्षण आते हैं, सब लक्षण आ जाते हैं। बोलो ना एक बार, 10 लक्षण आए, सब लक्षण आए। एक बार बोलो। 10 लक्षण आए, सब लक्षण आए। और 10 लक्षण गए, नए नए चेहरे दिखते हैं, लगता है कि आप यहीं के हो, पूछने में आता है कि आप यहीं के हो। प्रिय आत्मन, 10 लक्षण धर्म हमारे व्रत लगते नहीं हैं। लगते हैं क्या किसी को? हमेशा हम क्या बोलते हैं? हमारे व्रत लग रहे। व्रत एक दिन के लिए नहीं होता है, व्रत तो हमेशा के लिए होता है। कौन से व्रत लग गए भैया? लग गए? तो ये कब तक के लगे हैं? सिर्फ 10 दिन के लिए कि हमेशा के लिए? बोलो ना। 10 लक्षण धर्म जो है वे हमारे स्वभाव धर्म है, विवाह धर्म नहीं है। इसलिए प्रिय आत्मन, उत्तम क्षमा करना हमारा स्वभाव है। क्या है स्वभाव? क्या है? क्षमा करना। विवाह क्या है? क्रोध करना। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को अच्छी चीज चाहिए कि बुरी चीज चाहिए? साड़ी अच्छी चाहिए कि बुरी चाहिए? बोलो माताओ, आप लोगों को भोजन अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए? जब भोजन अच्छा चाहिए, साड़ी अच्छी चाहिए, तो हमारे पास में भी 2 क्वालिटी का सामान है। एक है स्वभाव रूपी और दूसरा है विभाव रूपी। हमारी आत्मा में दोनों चीज होती है। इस प्रकार दुकानदार के पास में हर क्वालिटी का सामान होता है, ऐसी हमारी दुकान में भी हर क्वालिटी का सामान है कि क्रोध भी है और क्षमा भी है। आपको क्या चाहिए? बोलो ना। पक्का? क्रोध तो नहीं करोगे? करोगे क्या? प्रिय आत्मन, तो दिन तो क्षमा का था, लेकिन दिल भी हमारा क्षमा का होना चाहिए।
अगर दिल क्षमा का हो जाएगा तो हर दिन क्षमा का हो जाएगा। आज पर्वराज पर्युषण पर्व का द्वितीय दिवस अद्वितीय बन के आया है। क्या बन के आया है? अद्वितीय बन के आता है। माधव धर्म हमारे लिए ये सिखाने आया है कि भैया मान मत करो, मान जाओ। इसी में समझदारी है, क्योंकि जो मानते नहीं हैं वो मान करते हैं, और जो मान करते हैं वह दुर्गति के पात्र होते हैं। ना ज्ञान का घमंड हो, न रूप का घमंड हो, क्योंकि हमारे आचार्य भगवानों का ज्ञान समुद्र के बराबर था, और उसमें से बूंद बराबर भी हमारा ज्ञान है। क्या मामा जी बोलो? हमारे आचार्य भगवंतों का ज्ञान अगर समुद्र बराबर था जी भैया, तो हमारा ज्ञान उनकी बूंद के बराबर भी नहीं है। पंडित जी कितना ज्ञान है हमारे अंदर? बूंद के बराबर भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए प्रिय आत्मन ज्ञान का भी घमंड नहीं होना चाहिए। बचपन में ज्ञान अधिक होता है, विशुद्धि जितनी जिसकी ज्यादा होती है उसका ज्ञान उतना अधिक होता जाता है, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं कि ज्ञान किताब से कम विशुद्धि से ज्यादा आता है। किससे आता है भैया? विशुद्धि माने क्या होता है? परिणामों की निर्मलता। बोलो ना, परिणामों की निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। विशुद्धि से ज्ञान अधिक आता है और किताब से कम आता है। इसीलिए प्रिय आत्मन कुछ गुरुवर हमारे लिए यही कह रहे हैं कि किसी को तुच्छ ना मानो और अपने आप को उच्च मत मानो। मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, मेरा रूप अच्छा है, तुम्हारा रूप अच्छा नहीं है, मेरा ज्ञान अच्छा है, तुम्हारा ज्ञान अच्छा नहीं है। नहीं करो घमंड, सदा नहीं रहेगा। एक बार बोल दो, सदा सदा रूप सदा नहीं रहेगा, ज्ञान सदा नहीं रहेगा। कौन सा ज्ञान? एक अभी जो उन्होंने ऐसे ही पाया है। प्रिय आत्मन, इसीलिए विशुद्धि पूर्वक हर क्रिया करें। सामूहिक पूजा का, सामूहिक अभिषेक का जो फल होता है वह महान फल होता है, वरना हम अलग से अगर पूजा करते हैं तो कोई विधान नहीं कराता फिर, बराबर? सामूहिक पूजा का सामूहिक पुण्य लगता है। अगर एक व्यक्ति 5 व्यक्ति को लेकर के आता है तो उसके हिस्से का पुण्य किसको लगता है? हमें ही लगता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, एक साल में एक ही बार आते हैं पर्वराज पर्युषण महापर्व। 2 बार भी आते हैं, लेकिन उसमें हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारे लिए चाहिए है कि हम किसी को तुच्छ ना समझें और अपने आप को उच्च ना समझें। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ। ना आत्मा किसी की बड़ी होती है, ना आत्मा किसी की छोटी होती है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आदा जो सो उसो चैव, आत्मा जो है सो है, ना छोटा है ना बड़ा है। ठीक आत्मा, झुकना सीखो। क्या सीखो? झुकना सीखो। हम झुक नहीं सकते किसी के आगे। क्या नहीं कर सकते? आनंद भैया क्या नहीं कर सकते? हम किसी के आगे झुक नहीं सकते। अरे भैया झुकना तो हमको पड़ेगा। हम चमड़ डराते हैं, पहले नीचे आते हैं, फिर
पहले नीचे आते हैं फिर ऊपर जाते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं? कैसे होते हैं आप ही बताओ ना। पहले नीचे फिर ऊपर, पहले झुकेंगे तभी ऊपर जाएंगे। भैया आप लोग पानी भरते हो कुएं से, बाल्टी झुकेगी नहीं तो भरेगी नहीं, बराबर है कि नहीं? बाल्टी सोचिए कि हम झुकेंगे नहीं और भर जाएं तो कभी संभव नहीं है। इसीलिए प्रिय आत्मन जो झुका है वही भरा है। माता जी आप कैसे हो? सभी के आगे झुक जाते हो, लगता ही नहीं है आप बड़े हो कि छोटे हो। प्रिय आत्मन सिद्धालय में सबको समान बैठना है। कैसा बैठना है? सबको एक सा बैठना है। जिनको अभी हम पास में नहीं बिठा रहे, पता नहीं सिद्धालय में जाकर के वे हमारी गोद में ही बैठ जाए। अनंत अनंत सिद्ध भगवान क्योंकि विराजते हैं, एक में अनेक राजते हैं, इसलिए पास में बैठे हुए व्यक्ति को भगवान आत्मा मानो। क्या मानो भैया? टीकमगढ़ वाले में क्या मानो? भगवान आत्मा मानो। जी कल के भूतकाल के भगवान है, तो ये हमारे लखनऊ वाले भविष्य काल के भगवान हैं। किसके भगवान हो आप लोग? हैं? क्योंकि यहाँ एक चीज तो देखी है, हर चीज में जी करते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा भी बच्चा आता है, क्या बोलता है? जी माता जी, जी माता जी। इतना सुंदर शब्द यहाँ का लगता है कि आपकी बहुत प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। आपका जी जो आप कहते हो उसमें सबका जी भर लेते हो। आपने जी कहा कि आपने जी को हरा, बहुत अच्छा आपका है। प्रिय आत्मन जब हम नाई के सामने झुक सकते हैं तो हम अपने भाई के सामने भी झुक सकते हैं। नमन भैया नाई के पास गए क्या? नाई कैसा करता है? नाई कहता है नमन भैया ऐसे झुक जाओ, तो ऐसे झुक जाते हैं। नाई कहता है ऐसे झुक जाओ, तो ऐसे झुक जाते हैं। धन्य कुमार जी देखो पीछे से मुस्कुरा रहे हैं, है ना? धन्य कुमार जी नाई कहता है ऐसे झुक जाओ तो हम ऐसे झुक जाते हैं, लेकिन नाई के सामने हम झुक जाते हैं, लेकिन अपने ही भाई के सामने नहीं झुक सकते हैं। इसलिए कुछ गुरुवर कहते हैं जब हम नाई के सामने झुक सकते हैं तो अपने भाइयों के सामने भी झुक सकते हैं। प्रिय आत्मन भाई में भगवान आत्मा को देखो, स्त्री में ईश्वर को देखो, पति में किसको देखो? परमेश्वर को देखो। और पतियों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी में भी परमेश्वर को देखो। किसको देखो? जब पति परमेश्वर है तो पत्नी भी तो परमेश्वर है। अरे भैया क्योंकि भगवान आत्मा है, ऐसा नहीं है कि एक ही भगवान आत्मा हो, ये भी भगवान आत्मा है। क्योंकि ना स्त्री की आत्मा अलग हो और पुरुष की आत्मा अलग हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये भी भगवान आत्मा है तो ये भी भगवान आत्मा है। इसीलिए प्रिय आत्मा झुकना सीखो। बांस देखो है, बड़े बड़े बांस जानते हो ना? बड़े बड़े बांस हुआ करते हैं, हवा का झोंका आता है और गिर जाते हैं। लेकिन आपने घास भी देखी होगी, बोलो आपने बांस भी देखा है, आपने घास भी देखी है। हवा के झोंके में बांस गिरता है कि घास गिरती है? क्यों? बोलो अकड़ के खड़ा था इसलिए गिर गया और घास झुक गई थी इसीलिए गिरती है। झुकने से क्या होता है? किसी के आगे झुकने से रमन भैया क्या होता
मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी। आत्मन तो हमको यही तो सीखना है कि जीव प्रारंभ से आती है और अंत तक रहती है, क्योंकि मुलायम होती है और दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं क्योंकि कठोर होते हैं। बराबर प्रेम जी, आत्मन अपने अंदर के जीव से पूछो, मुलायम है इसलिए स्थायी है, और दांत की तरह कठोर होती तो वह भी स्थायी नहीं होती। इसलिए प्रिय आत्मन हमारे लिए चाहिए है कि हम अपने आप को उच्च ना समझें तो सामने वाले को तुच्छ ना समझें। ये मुकुट, ये माला, ये सिंहासन कुछ भी सदा नहीं रहेगा। ये महल, ये गाड़ी, ये दुकान, ये परिवार, ये सदा नहीं रहेगा। तो अभिमान किसका? तो अभिमान तो एक रावण का नहीं रहा, तो हमारा क्या रहेगा? इसलिए प्रिय आत्मन बहुत सुंदर कथानक आता है कि एक दिन पृथ्वी को लगा कि मैं सबसे बड़ी हूँ। क्या लगा देखो भैया? मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो पृथ्वी बोली मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। तो फिर उसके बाद में शेष नाम का नंबर आया। किसका आया? शेष नाम का नंबर आया। शेष नाम बोली कि तुम बड़ी, तुम बड़ी, तुम बड़ी नहीं है, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, क्योंकि तू मुझ पर खड़ी है। क्या कैसी है? क्योंकि तू मुझ पर खड़ी है। अब नाम को भी घमंड आ गया। शेष नाम भी सोचता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो पर प्रगति से उत्तर आता है, अगर तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू बड़ा है, तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? क्या शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? अब भैया शंकर जी की कम थोड़ी ना है। अब वह कहने लगे मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो फिर प्रगति से आवाज आती है, अगर तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हो? अगर कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हो? तो कैलाश पर्वत को भी अपने आप में क्या आ गया? अपने आप में घमंड आ गया। कैलाश पर्वत सोचता है मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो प्रगति से आवाज आती है, अगर तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तो हनुमान जी की हथेली पर क्यों पड़े हो, क्यों पड़े हो, क्यों पड़े हो? अब हनुमान जी भी थोड़ी ना कम है, ऐसा समझते हो क्या? हनुमान जी बोले कि मैं बड़ा हूँ। अब उनको भी थोड़ा सा अभिमान आ गया, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। प्रगति से आवाज आती है, अगर तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़े हो, क्यों पड़े हो, क्यों पड़े हो? हाँ भैया श्री राम जी अभी राजा है, अभी भगवान नहीं बने हैं। तो बैरागी रामचंद्र तो भगवान बन चुके, लेकिन राग अवस्था में उनको थोड़ा सा जब राजा थे मान आ गया, अरे मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। तो प्रगति से आवाज आती है, प्रगति से आवाज आती है, अगर तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तो जंगल में ऋषि मुनिराजों के चरणों में क्यों पड़े हो? क्योंकि संसार में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो दिगंबर मुनियों के चरण ही हैं। संसार में कोई चीज अगर अनमोल है तो हमारे गुरुवर ही अनमोल हैं, क्योंकि वह ही पारखी हैं। बाहर का जहरी तो
अध्ययन जीवन कुछ पलों का मिला है, इसमें घमंड मत करिए, अभिमान बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं जो छोटा वृक्ष होता है वह अकड़ के खड़ा रहता है, लेकिन आम का जो वृक्ष होता है, बांस का पेड़ अकड़ के खड़ा होता है, जल्दी गिर जाता है, हवा आती है और गिर जाता है, लेकिन आम का वृक्ष ऐसा होता है जितने फल उसमें आते हैं, देखो भैया जितने फल उसमें आते हैं, छोटू भैया जितने फल उसमें आते हैं वह झुकता जाता है, झुकता जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हम कितनी भी ऊंचाइयों को पालें, लेकिन हम झुकना सीखते जाएं। जितना महान व्यक्ति होगा उतना विनयवान होगा। इतना सीखते जाना आज की सभा से कि जो जितना बड़ा होगा उतना विनयवान होगा। कैसा होगा? विनयवान होगा माता। तुम्हें कैसा होगा? विनयवान होगा, क्योंकि अभिमान मुझे भगवान नहीं बनने देता। क्या नहीं बनने देता? भगवान नहीं बनने देता। कौन? किसका अभिमान? मेरा ही अभिमान मुझे भगवान बनने नहीं देता। इसलिए भगवान बनना है तो अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। जिसने अभिमान को छोड़ा है वह भगवान बना है। इसलिए प्रिय आत्मन, अगर हमारे लिए अहंकार करना ही है माताओं, तो अपने कुल का नहीं, अपने संस्कारों का अहंकार करो। किसका करो? संस्कारों का। अपने संस्कारों का अभिमान करो कि हमारे घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता, मुझे अभिमान है इस बात का। क्या बोलना चाहिए माता? हमारे घर में आप एक अभिमान मत करो कि मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, बाहर जॉब करता है, बाहर नौकरी करता है। अरे जॉब बोलो या नौकरी बोलो, हिंदी में बोलो ना। जॉब में बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है और नौकरी बोलने में थोड़ा सा हल्कापन लगता है। अरे नौकरी तो करता है, मालिक थोड़ी ना है। बुरा लग जाए तो अच्छी बात है, पिट्टू भैया बुरा लग जाए तो अच्छी बात है, संग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? संग बढ़ेगा। अरे नौकरी ही तो करता है, बाहर ही तो करता है। जो बेटा तुम्हारे घर में है, सिर दर्द होगा, घर का बेटा काम आएगा, विदेश का बेटा आपका काम नहीं आएगा। नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है जब तक। जब हमको कोई पीड़ा होगी तो कौन सा बेटा आएगा यार? घर का बेटा है। अरे बेटा तो अब कुछ नहीं, बाहर है हमारा दूसरा बेटा, वो जॉब करता है। माताओं पूरा बिल्कुल नहीं मानना, लेकिन घर के बेटे पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि घर का बेटा आपके काम आएगा। बाहर विदेश में जो बेटा है, आप कब आ पाएगा, कब नहीं आ पाएगा पता नहीं है। वह ऊंचे वृक्ष के समान है। देख तो पहाड़ पर एक वृक्ष लगा हुआ है, उसमें सुंदर सुंदर फल भी लगे हुए हैं, फल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप तोड़ करके नहीं खा सकते। लेकिन जो घर में बेटा है वह आपकी तुलसी जैसा है। कैसा है? तुलसी जैसा है। जो काम होगा तब भी काम आएगा, बुखार आएगा तब भी काम आएगा, और सिर दर्द होगा तब भी काम आएगा। इसलिए प्रिय आत्मन, किसी को तुच्छ नहीं समझो, अपने आप को उच्च मत समझो। अहंकार हो हमें अपनी संस्कृति का कि मैं जैन कुल की हूँ, और अहंकार करना है तो एक करो कि मेरी आलू प्याज का त्याग है। अहंकार करना हो तो हम पानी छान करके पीते हैं। अहंकार करना हो तो हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। हमारे घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता। अभिमान इसका करो, अभिमान इसका नहीं करो।
थे और पसारे चला जाए। सिकंदर ने बोल दिया था, मैंने इतना युद्ध किया, मैंने इतनी विजय प्राप्त की, हे वैदराज कुछ स्वास्थ्य और दे दो। जब उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, सिकंदर से बोला कि अब तुम्हें कुछ ही जीवन के पल बचे हैं तुम्हारे। सिकंदर बोला कि मैंने इतना कमाया, मेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा क्या? अगर कुछ भी नहीं जाए कोई बात नहीं, मुझे कुछ दिनों की आयु दे दो। क्या बोला विनोद जी? कुछ दिनों की आयु दे दो। लेकिन वैद्य जी ने कहा, दुनिया का कोई ऐसा वैद्य नहीं है जो आपको आयु दे सके। बोलो डॉक्टर साहब, योगी जी आयु देते हो क्या? हैं? नहीं देते हो। दवा ही दे सकते हो, आप दुआ ही कर सकते हो, लेकिन किसी को आयु नहीं दे सकते हो। आय तो दे सकते हो, अर्थ तो दे सकते हो, लेकिन आयु नहीं दे सकते। आप वित्त तो दे सकते हो, लेकिन उसकी बीमारी को हर नहीं सकते हो। इसलिए प्रिय आत्मन सिकंदर घबरा गया। इतना वैभव, इतने युद्ध किए, तो कुछ भी मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो अब एक काम करो कि मेरी जब अर्थी निकाली जाए तो अर्थी से बाहर मेरे दोनों हाथ कर दिए जाएं और सबसे कहा जाए कि इतना इसने सब कुछ किया, लेकिन हाथ में क्या गया? बोलो, खाली हाथ। बांध करके आए थे और खोल करके जा रहे हैं। आत्मा, हे भैया, हे भ्राताश्री, हम आप लोगों से यही कहने आए हैं कि किसी भी चीज का हम अभिमान ना करें। ये पर्याय है और पर्याय नाशवान है। ये पर्याय सदा नहीं रहेगी, ये पैसे सदा नहीं रहेंगे, धन दौलत सदा नहीं रहेंगी। दान में नहीं देंगे तो दवा में जाएंगे, बराबर? कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं, मंदिर में नहीं जाएंगे तो रूम में क्या जाएंगे? जाएंगे तो आत्मन। इसीलिए हमारी ये चाहिए है कि सामान्य जीवन जियो। कैसा जियो? सामान्य जीवन जियो। वृक्षों से प्रवचन लेना सीखो। वृक्ष प्रवचन दे रहे हैं कि फल आए हैं, हम झुक गए हैं। तुम्हारे जीवन में भी पैसे रूपी फल आए, संपत्ति रूपी फल आए, तो आप कैसे हो जाओ? झुक जाओ। अरे माता जी, कैसा हम नहीं कर सकते? हम झुक नहीं सकते। हम कैसा नहीं कर सकते? हम झुक नहीं सकते। कर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। अरे भैया, आप के अंदर आत्मा है तो आपको झुकना चाहिए, क्योंकि अकड़ने की तो पहचान मुर्दे की होती है। कौन अकड़ता है? अकड़ता कौन है? मुर्दा। और जिंदा झुकता है। अगर जिंदा हो तो झुक जाना और खाली स्थान हो तो मत झुकना। झुकना हमारे जिंदा होने की पहचान है। क्या है मधु जी? तपस्या चल रही है, बोलो ना। झुकना हमारी जिंदा होने की पहचान है और नहीं झुकना हमारे खाली स्थान होने की पहचान है। इसलिए आत्मन, पर्व राज पर्युषण महापर्व हमारे जीवन में आए हैं। साधु संतों का आगमन है, तो क्यों ना इतनी सुंदर टीम हमारे पास में उपस्थित है, सभी चीज की अनुकूलताएं हैं, तो क्यों ना हम सामूहिक पूजन का लाभ लें? क्योंकि सामूहिक पूजन से अनंत गुणी निष्ठा होती है। और अगर एक
किए जाएं, 5 मंदिर, जिससे 5 मंदिर के दर्शन शाम को करना चाहिए, वो भी 5 से 6 के बीच में। कैसे? 5 से 6 के बीच में, क्योंकि प्री आगमन हमारा ही आपके 2017 में चातुर्मास हुआ था छिंदवाड़ा का, वहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था थी कि सभी मंदिरों के दर्शन शाम को किए जाते थे। तो इसलिए आप लोग तो हमेशा जी कहते हो ना, है ना? आप लोग कभी हमको मना नहीं करते हो, इसीलिए जी कह करके स्वीकार कर लीजिए कि शाम को वंदना का प्रोग्राम रखिए और प्रवचन का भी लाभ लीजिए और पूजन का भी लाभ लीजिए, क्योंकि व्रत हमारे तभी पूरे होंगे, क्योंकि यह खाने और खिलाने के पर्व नहीं है, ये सीखने और सिखाने पर्व है, क्योंकि ये पर्युषण पर्व साधु जीवन का टेस्ट लेना है। कैसा है भैया? जिस टेस्ट में, इस आनंद में साधु 365 दिन रहते हैं, उस टेस्ट का आनंद लेने के लिए श्रावकों के लिए ये पर्युषण महापर्व आया करते हैं। कैसा आनंद होता है, कैसी सामायिक होती है, कैसा प्रतिकोण होता है। थोड़ा निर्मोही हो जाओ, 10 दिन अगर निर्मोही हो गए ना तो आपको डबल फायदा होगा। बिट्टू भैया, 10 दिन अगर हम यहाँ रह लिए, अच्छे से साधना कर लिए तो और अच्छा फायदा होगा। ऐसा नहीं होता है कि अभी हम दुकान बंद करेंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे। भैया, अभी आपके में फुटकर ग्राहक आ रहे होंगे, लेकिन अगर अब आप जाकर के दुकान खोलोगे तो बराबर निश्चित कहते हैं आपके में थोक विक्रेता होगा। इसीलिए हमको चाहिए है कि हम सामूहिक पूजा का लाभ लें और शाम को भी यहीं आरती, पहले यहाँ आरती होगी तो उसके पश्चात मंदिर जी में आरती होगी, यहीं पहले जो गोली से आरती होगी और वही इसका लाभ ले सकेंगे। इसीलिए हमारे लिए चाहिए है कि हम पर्युषण महापर्व का आनंद बहुत अच्छे से लें और पर्युषण पर्व हमारे लिए